ख्वाजा साहब को मिटाने उनकी एक नज़र में कमाल बरपा हो गया। दोस्तों, अजमेर शरीफ में दिखी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बड़ी करामत हो गई। अजमेर शरीफ के आसमान में सांपों की बारिश और फिर अजमेर शरीफ में आसमान से सांप बरसने लगे। तो आज की वीडियो आपके सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिख कर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके तो वह जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की धरती यानी कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ भारत में सबसे पहले जिस जगह पहुँचे थे वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ की जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह पृथ्वीराज चौहान थी। उस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर बना हुआ करता था जिसके पास में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उसी दौरान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए और इसी आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर आपने कुछ मुरीद के साथ बैठ गए। इसके बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ ने यहाँ पर उन लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह की करामत दिखाने लगे। इनमें से सबसे पहले करामत तो आपकी यह है कि आप अजमेर शरीफ में जिस जगह पर आकर बैठे वह जगह राजा के ऊँट बैठने की जगह थी, इसलिए आपको वहां पर बैठा हुआ देखकर राजा के सैनिक आपको परेशान करने लगे और ज़बरदस्ती आपको उठा दिया। यह देखकर ख्वाजा गरीब नवाज़ को जलाल आ गया, इसलिए फिर आपने उन ऊँटों को वहां पर ऐसा बिठाया कि फिर उन ऊँटों को राजा पृथ्वीराज चौहान भी ना उठा सका। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के पानी पर अपने सैनिकों पर पहरा लगा दिया और ख्वाजा गरीब नवाज़ और आपके मुरीद के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया। इस बार भी आपको जलाल आ गया और आपने आना सागर के सारे पानी को एक प्याले में भर लिया। यह देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफ़ी मांगने लगे। लोगों की यह हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज़ को तरस आ गया और आपने पानी उस प्याले को वापस आना सागर में डालने का हुक्म दिया। अब जैसे ही आना सागर में पानी का वह प्याला डाला गया तो पानी उछाल मारता हुआ वापस आना सागर में भरने लगा और देखते देखते आना सागर फिर से भर गया, मगर साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीख अपनी किताबों में लिखा है कि उस रोज़ 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी कि उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान बने थे। अब इधर इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने की हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनमें गम और गुस्से का तूफान खड़ा हुआ और वह सोच में पड़ गए कि अगर यहाँ फ़कीर बाबा कुछ दिन और यहाँ पर रुक गया तो यहाँ पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा फिर वह सब के सब राजा पृथ्वीराज चौहान के पास में पहुँचे और राजा को मजबूर करने लगे कि इस फ़कीर बाबा का जल्द से जल्द कुछ किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही यह सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया। अब उसने भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को अजमेर शरीफ से निकलने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास में बुलवाया और कहा कि जल्द से जल्द बाबा फ़कीर से मुकाबला करके उसको हरा दिया जाए और फिर अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, पंडित रामदेव अपने वक्त का एक माना हुआ पंडित था। इसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि वह जल्दी ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास में गया और जाकर उल्टे सीधे सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज़ खामोश रहे।
लेकिन फिर जब पंडित रामदेव ने हद से ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि ओ रामदेव, तू बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ भी इसी निगाह करम में और इस लहजे में ना जाने ऐसा क्या जादू था। पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा, रोता हुआ कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस धर्म से हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। यह देखकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा कि इसे यह क्या हो गया। जो खरीदने आया था वह खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वह खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज़ के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। फिर दोस्तों, जब इस बात के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वह कहने लगा कि इस फ़कीर बाबा को हमने जिन्नातों से भी रद दिया, लेकिन जिन्नात भी उसे हरा नहीं पाए। मेरी सैनिकों से दिया मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए। पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे लगता है यह फ़कीर बाबा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसीलिए अब जादू को जादू से ही हराना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर को दुनिया का जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, उसे अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद उसे सारा माजरा यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ की पूरी कहानी, पूरी हकीकत उसके सामने रख दी और कहने लगा कि इस फ़कीर बाबा ने हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया। किस तरह से ये हमारे लोगों को हक और हक्का की नीयत दावत दे रहा है, किस तरह से हमारे लोगों इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे यहाँ से भगाने की हर तरह की कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर वह यहाँ से भागने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि हमारे यहाँ से जो कोई उसे भगाने के लिए जाता तो वह उसी का होकर रह जाता। अब तुम कैसे भी करके जल्दी से उस फ़कीर बाबा को अजमेर से भगा दो। अब जयपाल जोगी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था, इसलिए सुनकर वह कहने लगा कि राजा साहब, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अभी पल भर में ही उसको यहाँ से भगा देता हूँ। और अगर वह यहाँ से नहीं भागा यानी अजमेर नहीं खाली करके नहीं गया तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, इतना कहकर फिर जयपाल जोगी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगरों को और ले लिया। अब इधर उधर जादूगर जयपाल जोगी के आने की खबर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ तक भी पहुंच गई। यह सुनकर आपके मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसलिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ को बताया गया कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वह जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता, वह जयपाल जोगी जो आज तक किसी से भी नहीं आ रहा है, जिससे आज तक कोई भी नहीं टकराया, वह नस्तो नाबूद होकर रह गया है। इस तरह से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के सामने जयपाल जोगी की सारी बातें बताई गई। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया कि मेरे मुरीदों, तुम लोग घबराओ मत, हमारे चारों ओर एक दायरा खींच लेता हूँ, यानी एक गोल घेरा बना देता हूँ। जब तक जयपाल जोगी के साथ मुकाबला होता रहे तब तक आप में से कोई भी इस दायरे के बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने मुरीदों के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया, यानी कि एक सर्कल बना दिया। फिर आपने फरमाया कि अब कोई भी इस गोले से बाहर मत जाना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास में आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज़ उससे कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकते। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने चेले चपाट से कहने लगा कि फिर इन पर फिजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हज़ारों सांप पहाड़ों से उतरकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। ख़ास तौर पर उस जगह पर सांप
बरसने लगे जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखें कि किसी भी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने ज़मीन के ऊपर खींचा था वो सांप उस दायरे के अंदर चला जाता, बल्कि जिसने भी सांप गिरे वो उस गोले घेरे के बाहर ही रहे, यानी कि कोई सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। और अगर कोई सांप कोशिश करके उस गोले के करीब चला भी जाता था तो उस गोले के घेरे के करीब जाते ही मर जाता। यह देखकर जादूगर जयपाल जोगी तिलमिला उठा। फिर जब उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के गोले बरसाने लगा, मगर आग के शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सके, यानी वो आग भी उस दायरे के बाहर ही रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यह देखकर फिर उसने आखिर में सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इन पर कोई जादू करूं। इसलिए फिर वह हिरण की खाल पर जाकर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गया और कहने लगे कि अब ना जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी। यह देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब ना जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फ़ौरन ही अपनी नालैन मुबारक को यानी अपने जूते को इशारा किया। हुक्म पाते ही फिर वह बड़ी तेज़ी से साथ उठता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सर पर तड़ातड़ मारने लगा। इससे वह जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहाँ तक कि फिर वो आज आप जी के साथ नीचे उतरा और आकर सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदलकर अब्दुल्ला बयाबानी रख दिया। फिर वो ख्वाजा आपके नज़र फेस से ताला मुकाम पर फाइज हुआ और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता है यानी कि रास्ते से भटक जाता है और अगर फिर वह अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देता है, यानी वह सही रास्ते पर चल पड़ता है। तो यह वह है अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान। वीडियो अच्छा लगा हो तो ख्वाजा गरीब नवाज़ की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।